नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गांव हो या शहर, अब हर जगह के किसानों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य के हर वैसे किसान को राहत मिलेगी जो कि आर्थिक रूप से पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। इसमें शहर या गांव की कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ संबंधित अंचल या प्रखंड को राज्य सरकार के सूखाग्रस्त इलाकों की सूची में होना जरूरी है। जो किसान आवेदन देंगे, जांच में सही पाए जाने पर उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। धनबाद जिला में झरिया अंचल को छोड़ दे तो शेष सभी 10 अंचलों के किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और हर किसान को 3500 रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में मिड डे मील घोटाले में कैसे हुआ 1 अरब रुपए से अधिक रुपए का बंटवारा, ईडी को मिल गई है जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हटिया शाखा स्थित झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के खाते से 1 अरब 1,41,016 रुपए के फर्जी हस्तांतरण मामले में गत माह 30 नवंबर को पटना से गिरफ्तार मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन का कर्मी राजू कुमार वर्मा अब भी ईडी की रिमांड पर है। उसे ईडी ने 2 दिसंबर से 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। पूछताछ पूरी नहीं होने से ईडी ने कोर्ट से 3 दिन और भी रिमांड बढ़वाया, यानी कुल 8 दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होगी। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। रिमांड पर लिए जाने के बाद राजू ने बताया कि मिड डे मील का पैसा गाड़ी खरीदने में भी यूज किया गया। अगली खबर, झारखंड में और भी गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में पारा तेजी से नीचे गिर रहा, ठंड बढ़ रही है। अभी तापमान में और भी गिरावट आने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में बने निम्न दबाव का आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा। रांची एवं आसपास के क्षेत्रों में पिछले न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस गिरा है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 10 और 11 दिसंबर को झारखंड के मौसम में बदलाव का अनुमान लगाया गया। झारखंड के कई जिलों में शीतलहर चलेगी और तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। अगली खबर, हिंदू बनकर बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की से शादी करने पहुंचे 50 वर्षीय अधेड़ मुस्लिम असलम उर्फ फिरोज को राज खुलने के बाद मौके से भागना पड़ा। पुलिस को आते देख फिरोज भाग खड़ा हुआ। मामला बिगड़ने पर बाराती भी भाग निकले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपित फिरोज का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसने पिछले साल मई 2021 में चास थाने की पुलिस ने ठगी कर पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपित चतरा, रांची, रघुनाथपुर एवं जामताड़ा जेल में भी रह चुका है। मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला है और वर्तमान में धनबाद के भोली में घर बनाकर रहता है। असलम ने पहले भी 3 शादियां कर ली है, जिसमें 3 आदिवासी महिलाएं हैं और तीनों आदिवासी महिलाओं को झांसे में लेकर अपने आप को आदिवासी भी बता चुका है। अगली खबर, गढ़वा पहुंची अक्षरा सिंह। गढ़वा कार्यक्रम में हंगामा पर बेफरी अक्षरा सिंह, कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है कोई व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़वा खतियान जोहार यात्रा में अक्षरा सिंह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अक्षरा ने बहुत कम समय के लिए प्रस्तुति दी और इस बात से नाराज भीड़ ने कार्यक्रम में हंगामा कर दिया, कुर्सियां तोड़ दी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जोहार यात्रा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह को बुलाया गया था। हालांकि अक्षरा सिंह ने टॉप नेताओं की मौजूदगी में सिर्फ एक भक्ति गाना गाया। हालांकि अक्षरा सिंह की प्रस्तुति न होने से नाराज भीड़ ने कुर्सियां उठाकर अपने घर ले जाने लगे। अगली खबर, राज्य के सभी हॉस्टल में मिलेगा भोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पैर कमजोर नहीं है जो कोई लंगी मार दे। पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जाति कल्याण के हॉस्टल का निरीक्षण किया और कहा कि राज्य के सभी सरकारी हॉस्टल्स में छात्रों को खाना खिलाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि उनकी सरकार काफी मजबूत है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अब राज्य के सभी सरकारी हॉस्टलों में छात्रों को भोजन उपलब्ध करवाएगी। साथ ही गार्ड भी दिया जाएगा जिससे उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। अगली खबर, बोकारो स्टील प्लांट ने की बड़ी पहल। अब कैंटीन के कचरे से बनाया जा रहा कुकिंग गैस। रसोई से निकलने वाले कचरे सड़न और बदबू पैदा करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सही दिशा और तरीके से किया जाए तो ये काफी फायदेमंद है। बोकारो स्टील प्लांट के कैंटीन ने पहल की। बीएसएल अपने कैंटीन से निकलने वाले सब्जियों, चाय पत्ती समेत कई तरह के कूड़ों का इस्तेमाल कुकिंग गैस बनाने के लिए कर रहा। बीएसएल प्लांट की कैंटीन में बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कचरा एवं बदबूदार ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इसका उपयोग बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जा रहा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन से बोले बाबूलाल मरांडी, कहा कि जांच अगर आगे बढ़ गई तो आप तक जाएगी और लालू जैसा हाल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत तो कर दी है, वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदिवासी राज्य को विकास के रास्ते पर ले जा रहा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भय दिखाया जा रहा, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में विकास की जो लकीरें खींची गई है उसे समझने में भाजपा को 7 जन्म लग जाएगा। इसी बात का जवाब देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं हेमंत जी, 3 सालों में भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार की न मिटने वाली ऐतिहासिक लकीर खींचकर आपने सोरेन परिवार की 7 पीढ़ी के लिए बेशुमार दौलत इकट्ठा कर लिया है। आगे आपकी दुर्गति देखकर उसका रिकॉर्ड आपकी 7 क्या 70 पीढ़ी में भी कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा।
बाबूलाल मरांडी पहले भी सोरेन परिवार पर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा चुके हैं। अगली खबर, पंकज मिश्रा फोन प्रकरण में ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। साहिबगंज के डीएसपी वक्त भी नहीं मांगा। रिम्स में रहने के दौरान 1000 करोड़ के अवैध खनन का मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा से फोन पर बातचीत के मामले में ईडी के समक्ष एक भी संदेही हाजिर नहीं हुआ। इस मामले में साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे को ईडी ने जोनल कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया था, लेकिन वो भी एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ईडी के अधिकारी दिन भर राजेंद्र दुबे का इंतजार करते रहे। वहीं इस मामले में ईडी ने 6 दिसंबर को सूरज पंडित और 7 दिसंबर को चंदन यादव को पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन ये दोनों भी हाजिर नहीं हुए। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में बीते 3 साल में जितने भी मामले आए सबकी सीबीआई जांच हो। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बढ़ावा टोल टेंडर विवाद और विजय हांसदा मामले में सहित साहिबगंज में 3 साल के दौरान हुई सभी आपराधिक घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में बीते 3 साल में जितने भी मामले सामने आए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि संताल दौरे पर गए बाबूलाल मरांडी उप राजधानी दुमका में थे और वहां पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ये बातें कही। अगली खबर, न्यायिक रूप से लड़ी जाएगी चैम्बर की लड़ाई, एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका स्वीकार की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा दाखिल सीएमपी सिविल मिसलेनियस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रंगोल मुखोपाध्याय की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष रितु कुमार और महासचिव नवीन कुमार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने एसोसिएशन को अलग से हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका स्वीकार होने से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अब चैम्बर की लड़ाई न्यायिक रूप से भी लड़ पाएंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। मिली जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति मामले में गलत जानकारी दिए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट का वक्त बर्बाद किया। कई निर्देशों के बाद भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया। अगली खबर, झारखंड में विद्युत विभाग का शिकंजा ऐसे उपभोक्ताओं पर कसता नजर आ रहा जिन्होंने अब तक बिजली का मीटर नहीं लगवाया है। इसी क्रम में विद्युत अवर प्रमंडल जपला के कनीय अभियंता प्रदीप कुमार सिंह ने क्षेत्र भ्रमण कर ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं को हिदायत दी है और कहा कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अब तक मीटर नहीं लगवाया है वो हर हाल में 15 दिसंबर तक मीटर लगवा लें। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीटर नहीं लगाने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त का नहीं मिलेगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को बताया कि झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से सभी उपभोक्ताओं को मीटर लगवाने का आदेश प्राप्त हुआ है और ये भी कहा कि जो उपभोक्ता अपने मकान या प्रतिष्ठान में बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो अपने मकान में मीटर जरूर लगवाएं। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति के बहाने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हुए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड के गोड्डा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ट्विटर पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर सोनी कुमारी और उनके साथी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे। झारखंड बीजेपी इनके साथ है और सरकार को गोड्डा, देवघर एवं दुमका के बच्चों को रोजगार देना होगा। शिक्षक नियुक्ति को लेकर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि सोनी कुमारी और उनके साथी शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। इसी मुद्दे पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और सोनी कुमारी एवं उनकी टीम को आश्वस्त किया कि झारखंड बीजेपी उनके साथ है। अगली खबर, सिमडेगा में बीती रात कुरडेग थाना क्षेत्र के सागजोर में हाथी के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि देर रात कुरडेग थाना क्षेत्र के सागजोर में खलिहान में रखे धान को हाथियों के द्वारा खाने पर मृतक व्यक्ति हाथी भगाने गया था। इसी क्रम में हाथी ने उसे मार डाला। घटना के बाद मृतक कमल प्रधान के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने दे दी है स्वीकृति। 19 से 23 दिसंबर तक चलेगी सदन। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने सत्र आहूत कर दिया है और इसकी स्वीकृति दे दी है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। इससे पूर्व कैबिनेट की पिछली बैठक में मानसून सत्र के अवसान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मानसून सत्र के 2 बार विस्तारित कर सरकार ने विशेष सत्र आहूत किया और इस दौरान विशेष मत भी हासिल किए गए थे। दूसरे विशेष सत्र के दौरान 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी संबंधित विधेयक पारित किए गए थे। अगली खबर, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में नया विवाद, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई की गई। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में केवल याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया
जेएसएससी ने शुरू कर दी है। इससे नया विवाद पैदा हो गया। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में फंसा पेच सुलझने की बजाय और भी उलझता जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से झारखंड के युवाओं में गुस्सा है। अगली खबर, गैंग्स ऑफ साहिबगंज फिल्म बनवाना चाहते हैं बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गैंग्स ऑफ बासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ साहिबगंज फिल्म बनवाना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो सोच रहे हैं कि गैंग्स ऑफ बासेपुर जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्मकारों से संपर्क करें और उनसे साहिबगंज पर फिल्म बनाने का आग्रह करें। और इस फिल्म में गुंडों, माफियाओं, पुलिस प्रशासन और सत्ता के गठजोड़ ने 2-2.5 साल में मिलकर जो ऐतिहासिक धमाल मचाया है वह सब इस फिल्म में रहे। अगली खबर, धनबाद के बासेपुर का रहने वाला व्यक्ति ने धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने की कोशिश की। हालांकि ऐन मौके पर उसकी पोल खुल गई और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। हरला थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की से धर्म छिपाकर शादी करने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही व्यक्ति की पहचान हो गई और वह मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने व्यक्ति की कार को जब्त कर लिया है। कार में पुलिस ने उस पुलिस की वर्दी सहित अन्य सामान भी बरामद किए। अगली खबर, खतियान जोहार यात्रा में हेमंत सरकार की हुंकार, कहा कि विकास की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि जानने में लग जाएंगे 7 पुश्त। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर उन्होंने विपक्ष पर कई हमले किए और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर परेशान किया जा रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की सरकार ने विकास की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि विपक्ष को 7 पुश्त लग जाएगा इसे जानने और समझने में। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के टाउन हॉल में कही। अगली, झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, बेरोजगारी होगी कम, सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। खतियान जोहार यात्रा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी और कहा कि 20 सालों का जख्म 3 साल में नहीं भर पाएगा, इसके लिए और भी समय की जरूरत होगी। ये भी कहा कि अगले साल से राज्य सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल खोल रही है और इससे गरीब के बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की जाएगी।